तो जी जिम जाने से पहले कपड़े वगैरह धोए हैं सारा, मतलब एक भी कपड़ा बचा नहीं था। बस ये लोअर में जो यहाँ छोड़ के चले गया था वो गंदा नहीं हुआ था जिम का, बाकी सारे हो गए थे। 12 बज चुके हैं, बस निकलते हैं। अब एक और शिफ्ट में कपड़े डाल के जाने हैं मुझे, वो अपने आप कंचन देखती रहेंगी बाद में। बाइक भी धुलवाने वाली हो रखी है और यार ये भी सारा निकलवाऊँगा। अब कहीं जाना तो है नहीं, मौसम भी नहीं साथ देने वाला, जाने वाले लायक है ही नहीं अब। तो बस अब बाइक भी धुलवाते हैं सारी। देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है क्योंकि यूज़ में ही नहीं आ रही। ये हमारा फ़ैन मर मर के चल रहा है। राजवीर जिम से बस आने वाले होंगे, 1:45 हो गई है। पता नहीं इस फ़ैन के आई थिंक सेल हो चुके हैं, वीक बिल्कुल ही नहीं चल रहा। और घर पे सारी क्लीनिंग वगैरह करवाने वाली हो रखी है, सारे जाले वगैरह उतरवाने होंगे। गाइस मैंने अभी जस्ट लिया है शावर, आज हेड वॉश किया है। और यार इस बार ना मैंने हेयर कलर करवाया था लेकिन मेरे बाल अच्छे से कवर नहीं हो पाए हैं, ग्रे हेयर ना। तो इस बार तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी अभी दूसरा कलर तो मैं कर नहीं सकती हूँ। और फिलहाल अभी मैं करने लगी हूँ लंच में है आलू गोभी, खीरा एंड ये। और यार इसमें ना चम्मच से वो कर रही थी सब्जी, सारी इधर उधर उथल पुथल होगी ना, सारी की सारी मिक्स होगी इस दही के अंदर। थोड़ा सा ही दही खाऊंगी। कल लिए थे ये वाले चिप्स, अब रोटी खाने के बाद मन कर रहा है कि आलू चिप्स, ये वाले चिप्स निकालूंगी। इससे ना पेट में दर्द होने लग जाता है मुझे तो ना आलू वाले चिप्स से। मॉर्निंग में तो मुझे याद ही नहीं रहते, चाय के साथ अच्छे लगते हैं वैसे ये वाले चिप्स। बट ये वाले जो लड्डू है ये बहुत टेस्टी लगते हैं, ये फीके से है और खाने में भी बहुत अच्छे हैं। एक तो मैंने रात को भी खा लिया था, खाने में टेस्टी है ये वाले। पता नहीं किस चीज़ से बनते हैं मुझे पता नहीं है, मैंने मतलब बचपन से ही खा रही हूँ ये वाले, बहुत अच्छे लगते हैं, अलग से ही होते हैं। और ये बहुत मीठे नहीं है, इसमें एक मीठे वाले भी आते हैं, वो मीठे होते हैं ज़्यादा। ये मैंने ना बिल्कुल ही लाइट सा जिसमें मीठा होता है वो वाले लिए हैं। खाते हैं। तो भी से हो गए यार, लगता है हवा में अच्छे से बंद करके रखा था, पता नहीं कैसे हो गए जल्दी। कल तो बड़ा करारा सा था, आज बड़ी जल्दी टूट गया ये ना। तो कल बड़ा मस्त था, क्रिस्पी सा था। मशीन देखते हैं रुकी है नहीं रुकी, आज बहुत सारे कपड़े हैं धोने वाले। राजवीर के कपड़े अब जाके ख़त्म हुए हैं वॉश में, अभी मुझे मेरे वॉश करने हैं यार, सारे मैले हो रखे हैं। अभी सारे के सारे कपड़े खिला रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि मौसम ना बदल जाए, कहीं बारिश ना आ जाए और सारी मेहनत ख़राब ना हो जाए। अभी जस्ट मैंने खिला रहे हैं, हवा चलने लग गई है, पता लग गया बारिश आए कहीं। तो जी राजवीर आ गए जिम से वापस। मंगाया है डाइट का सामान अपना, बीन्स और चॉकलेट, ओके कैप्सिकम, बस यही वेजेस डालते होगे तुम इसमें? अच्छा बस और कुछ नहीं होता? प्याज वो चॉप करे हुए पड़े हैं, वो चल जाएंगे क्या? सो जी 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी? सो जो हम ये कल लेके आए थे बीपी की मशीन, इसको हमने एक्चुअली अभी तक खोल के चेक ही नहीं किया, तो वो एक बार कर लेते हैं क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं है यूज़ कैसे होती है। कंचन को आइडिया है ना? सेल वाली है, चार्जर नहीं है। नहीं इस सेल पे ही चलती है ये मेरे ख्याल से, इसमें चार्जर नहीं होता। हाँ तो मैं तो अभी बैठ खोलते टाइम यही सोच रहा था कि अगर सेल दे रखे हैं तो फिर चार्जर क्यों देगा कोई? ये नहीं होता है कि इसके बिना तो बीपी मशीन होती है। ऑब्वियसली ये तो लपेटना है ना इसमें तो। चलो चार्जर है, उसमें चार्जर नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, कोड अलग अलग होते हैं। वैसे भी हमको इतना ज्ञान दे रहा था, हमको तो क्या ही पता है किसका क्या है। हाँ। हमको तो कोई भी चिपका देता वो। हाँ। चलो चलो तुम अपना पहले चेक करो। ठीक है। ये कैसे स्टार्ट ही नहीं हो? सर उल्टे लगाए हैं क्या तुमने? हैं?
सेल उल्टे लगाए। एक सेकंड यार, ये बड़ा उसमें ये तो ये लगाओ ना, ये उसमें जाते हैं। ये किस में जाती है? इधर। चलो ये तो लग गया। सेल उल्टे लगाए। नहीं यार, परफेक्ट लगाया, मुझे दिखाओ। परफेक्ट लगाया, दिखाओ। सारे सही हैं। साइड लगाए ना, ओ एक गलत लग गया था। एक गलत लगा। चलो हो गया बस। सारे सही है। हम्म ये चल गई। लो जी, चेक करते हैं। लपेट लूँ बस? ये सिंगल हाथ का ही होता है क्या इसमें? जिनको थोड़ा आइडिया है तो फिर पहले मेरे पे कंचन चेक कर लेती हैं। पहले हम आपका बीपी पता चेक चले, आज करेंगे। तक मैंने अपना कभी बीपी चेक नहीं किया, पता चले बीपी मेरा भी बड़ा हो। वैसे सब बोलते हैं। वैसे तो तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारा बीपी हाई लगता है मुझे। देखो ये जो एरो है कहाँ से चेक करते, तो मैंने भी काफ़ी साल से चेक किया। हाँ किया था तुम थोड़ा करते तो रहते हो घर पे। पहले किया था। वेट, ये जो एरो होता है ये हमारा इधर आता है, ठीक है। वेट वेट, नहीं तुमने गलत लगाया ये। सही लगाया। अरे तो सब ये इधर छोटा चिपकेगा। लगा। अरे अरे वो उधर तुम्हारी तो चिपकेगा। बाजू ये फिट आई है यार, इसमें मसा ही आया है, तुम्हें छोटा पड़ गया ये। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं आएगा, मैं सही कर ऐसे रही हूँ। ऐसे अब डालो। वो एरो नीचे आता है राजवीर, तुमने एरो उल्टा कर कौन दिया। सा एरो? ये एरो, ये देखो, ये नीचे की तरफ है। ये इसी तरह ही आता है राजवीर, मैं सही कर रही हूँ, रुक जाओ। तुम्हें छोटा पड़ गया है, मैं कह रही अच्छा हूँ। अच्छा समझ गया। नहीं तुम्हें छोटा पड़ गया है थोड़ा, तुम्हें बाजू बदली करनी पड़ेगी इसके लिए। रुक जाओ, पेशेंस। चिपका। यहाँ चिपक थोड़ा गया। लूज होना हाँ चाहिए, ये थोड़ा ऊपर। ओके डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट चेक। तो करो। वेट, बोलना मत, ठीक है। बीपी चेक करते हैं। ओ अच्छा, बस एक बार स्टार्ट करते ही डॉलर फटने वाला है। बोल से नहीं होता, फिर बीपी हाई आता है, ऐसे सुना है। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। 114/76/83 आई थिंक। 114/76। ठीक है मेरे मेरा तो ख्याल से, नॉर्मल है इतना तो, ये तो नॉर्मल होता है। है ना। हाँ 60 मेरे ख्याल से नॉर्मल होता है। नीचे वाला 60 मुझे पता नहीं, यहाँ पे लिखा होगा, इस वो तो डब्बे कर पे लेगा। लिखा होता है। ये रहा, तुम्हारा तो बिल्कुल परफेक्ट आया मुझे लगता है। मेरा तो नॉर्मल है ना? आया। चलो। इसका कितना लिखा हुआ है नॉर्मल, यहाँ पे इधर बना हुआ है जो 118। अरे ये तो है, वो है फोटो डाल रखी है इन्होंने, वो नॉर्मल थोड़ी डाल रखा आई है। थिंक 120 जो होता है ना, वो 120 नॉर्मल ऊपर, होता है। ऊपर वाला 120 से नीचे आई थिंक, और नीचे वाला 90 से नीचे होना चाहिए। हाँ वही। आओ तुम लगाओ। कंचन का नॉर्मल ही था, लेकिन जो नीचे वाला था वो 90 था। तो वो डॉक्टर ने बोला ये मत, उसने तो बड़ा हुआ ही बोला, मतलब 90 से नीचे होना चाहिए वो। नीचे वाला 90 आ गया। अब इतने टाइम से बीपी की तो प्रॉब्लम चलो है, टाइट मान लो, बहुत ज़्यादा टाइट तो होता है ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं। बस बस ठीक है, ठीक है। बीपी तो, बट तुमने तो जाओ। अरे यार बट तुमने तो बोला था कि बीपी लो है ना, यहाँ पे तो ज़्यादा है ना। लेट्स चेक अगेन। कुछ ना इतना भी वैसे नॉर्मल रहो। एक बार मैं तुम्हारा बीपी बढ़ा के भी देखूंगा, एक दूसरे का, कि मशीन सही भी है, बीपी बढ़ा के भी चेक करेंगे, ठीक है। लो आ गया ये तो, 96/66। ये लो आ गया इतना ज़्यादा, ये क्या चल रहा है भाई साहब? ये लो है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा लो आ गया। 120 नॉर्मल होता है आई थिंक, मेरे ख्याल से पूछना पड़ेगा, देख ले गूगल पे, शायद इसको पता मैं एक बार होगा। चेक करता हूँ। हाँ चेक करती हूँ। फिर क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा बैलेंस रहेगा, बाजू ऐसे रखनी होती है। चलो जी एक बार ये और देख लेते हैं। बट ये ना थोड़ा, पता क्या होता है, जब इंसान बैठा होता है तो थोड़ा अलग आता है, लेटा होता है रेस्टिंग मोड पे होता है, रेस्ट मोड पे होता है तो अलग आता है। अब चल फिर के घूम फिर के एकदम से बैठोगे हाँ तो अलग आएगा। चलो दोबारा देखते हैं अभी। सो वैसे बेसिकली ऊपर वाला 90 से 120 के बीच में होना चाहिए, और नीचे वाला 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। 99/77 पता नहीं। हाँ अभी नॉर्मल आया है। पहले बहुत ज़्यादा ही कम आ गया था, है ना। तुम ज़्यादा एक्टिव थी मेरे ख्याल से। ज़्यादा एक्टिव थे कैसे? पता नहीं, बट ये वो करके आए ना, अभी हो जाता होगा तो। ये एक्यूरेट पता है कब करना है, तो जब तुमको फील होता है दोबारा, और दूसरा जब सुबह लेटे हुए होते हो, मॉर्निंग में। जब उठते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस्ट मोड पे हम उस टाइम पे होते हैं, तब करना। अच्छा डॉक्टर ने मॉर्निंग में चेक करने के लिए
मॉर्निंग में नहीं, डॉक्टर ने बोला जब आपको फील होता है तब करना। मैं वैसे बोल रहा हूँ, एक्यूरेट जो होता है वो तब होता है जब सुबह सुबह होता है। अगर फील होता है जब, तब कर लेना चाहिए वो। अभी तो सही आया है ना। हाँ, पहले तो इस बार एकदम से से आया। मेरे को इतना लो हो गया कि ठीक कैसे हो गया, कभी हाई तो कभी लो। चलो गाइस, आप लोगों के कमेंट आए थे अभी पिछली वीडियोस पे कि जो मैंने बोला था कि जब मैं अफ़गानिस्तान से आया था मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो वो मैं आपसे शेयर करना ही भूल गया। तो अभी मैं फटाफट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो काबुल से जो मैंने फ़्लाइट करवाई थी अपनी इंडिया की, वो मेरे 2 लेओवर के साथ थी। एक था मेरा लेओवर शारजा में और दूसरा था मेरा मस्कट में। तो शारजा में जो लेओवर था वो कुछ 3-4 घंटे का था और मस्कट में भी मेरा 3 घंटे का कुछ लेओवर था। तो मैंने एक्चुअली सर्च कर लिया था कि लेओवर के टाइम पे अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। तो शारजा में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरी सेम फ़्लाइट थी शारजा से, मतलब काबुल से शारजा और शारजा से मस्कट मेरी सेम फ़्लाइट थी, वहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मस्कट से इंडिया की जो मेरी फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया थी। तो बट मैंने सारा कुछ सर्च वगैरह किया था कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए, तो वहाँ पे सब कुछ इंटरनेट पे था कि अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा रुकते हो किसी उस एयरपोर्ट पे तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके ड्यूरेशन लेओवर का 6 घंटे से कम है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी। मैंने बोला चलो ठीक है, बट फिर भी मेरे को ना कई जगह अलग अलग लिखा हुआ था, मेरे को डाउट था। फिर भी मैंने ना उनकी मिनिस्ट्री वगैरह के जो एयरपोर्ट की वेबसाइट वगैरह थी उनको मेल वगैरह भी करके पूछा था, बट वहाँ से भी कोई जवाब आया नहीं था। बट 80% यही था कि अगर 6 घंटे से ज़्यादा होगा तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो भाई मैं शारजा पहुँच गया ठीक ठाक, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लगेज मेरे को इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा ट्रांसफ़र से मैं निकल गया अपने गेट पे। लगेज मेरा सेम फ़्लाइट थी तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कर दिया। अब मस्कट में पहुँच गया ओमान, और वहाँ पे मेरी सेम फ़्लाइट तो थी नहीं। एयर अरेबिया थी मेरी पहली फ़्लाइट और मेरी दूसरी मस्कट से थी एयर इंडिया की। तो ट्रांसफ़र लगेज का हो नहीं सकता था और मेरा भी ट्रांसफ़र हो नहीं सकता था क्योंकि मेरे को जो बोर्डिंग पास है एयर अरेबिया का मेरे को काबुल में मिल गया था, दोनों डेस्टिनेशंस का। लेकिन एयर इंडिया का मेरे पास बोर्डिंग पास था नहीं। अब मेरे को था कि ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत तो है नहीं। तो जैसे मैं उतरा मैं जाने लगा ट्रांसफ़र्स की तरफ। ट्रांसफ़र से पहले एक वीज़ा का काउंटर था, मुझे लगा मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे अगर ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे है ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, उन्होंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, बट अब मुझे लगेज अपना लेना था क्योंकि लगेज तो ट्रांसफ़र होगा नहीं क्योंकि डिफरेंट एयरलाइन है। तो मैं लगेज लेने जाने के लिए, लगेज बेल्ट जाने के लिए आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। अब इमिग्रेशन से गुजरना मतलब हो गया कि आप उनके एयरपोर्ट में, मतलब उनकी कंट्री में एंटर कर रहे हो। अब इमिग्रेशन से गुजरने के लिए आपको वीज़ा तो चाहिए, बट वो वीज़ा मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पे जो नॉर्मली पुलिस वगैरह थी जो घूमती है एयरपोर्ट पे हेल्प करने के लिए, मैंने उनको पूछा। तो वहाँ पे ना बहुत सारे काउंटर बने हुए थे अलग अलग एयरलाइंस वगैरह के, टर्किश वगैरह, बाहर की जितनी भी एयरलाइन थी 5-6 काउंटर वहाँ पे बने हुए थे। तो मैंने उनसे जाके बात करी तो उन्होंने बोला ये तो कुछ हो नहीं सकता, इमिग्रेशन जा नहीं सकता क्योंकि वीज़ा नहीं है, ट्रांसफ़र से मैं जा नहीं सकता क्योंकि बोर्डिंग पास नहीं है। ठीक है, तो अब मैं फंस गया, ना मैं एंटर हो सकता ओमान में, ना मैं अपनी फ़्लाइट के लिए मतलब एयर इंडिया के अपने काउंटर पे जा सकता ताकि मैं अपना बोर्डिंग पास ले सकूं। और दूसरा मेरा लगेज भी गया, मतलब वहाँ पे पहुँच तो गया है लेकिन मैं ले नहीं सकता क्योंकि इमिग्रेशन से क्रॉस नहीं हो सकता। तो फिर उनसे मैंने बोला मेरी हेल्प करो भाई, क्या सीन है, मेरे को पता नहीं था ये क्या क्या सिस्टम होता है। मैं कहा इंटरनेट पे जहाँ देखो तो 6 घंटे से ज़्यादा बोलते हैं, कहीं इन्फॉर्मेशन तो है नहीं ऑनलाइन। या फिर मेरे को काबुल से उनको चेक करना चाहिए था कि इसके पास ट्रांजिट वीज़ा है या नहीं, उन्होंने भी नहीं चेक किया, अदरवाइज़ मेरे को वहीं पर पता चल जाता। तो सारा कुछ हुआ, उन्होंने चेक किया। तो मतलब 3 घंटे बचे थे, 3 नहीं 2 घंटे बचे थे मेरी फ़्लाइट को। तो ये लोग लग गए एयर इंडिया काउंटर पे फ़ोन करने के लिए। अब एयर इंडिया का काउंटर ऑन हो चुका था, चालू हो चुका था, तो चेक इन वगैरह चल रहा था लोगों का। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक किसी ने फ़ोन ही नहीं किया और ये लगातार, फिर भी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। ये लगातार लगे पड़े हैं फ़ोन करने में, बट किसी ने नहीं उठाया। मेरी हालत ख़राब, मैं कहा मेरे को समझ में ना आए, अब कुछ कर नहीं सकते, वीज़ा है नहीं कंट्री का जहाँ पे तुम खड़े हो, जाने दे नहीं रहे, जा सकते नहीं है, फिर ये सारी दिक्कतें हैं। तो बोर्डिंग पास अगर आप चेक इन करते हो वैसे तो ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन वो बोर्डिंग पास वैलिड होता नहीं है, आपको लेना पड़ता है फिर भी काउंटर पे जाके। ठीक है, तो फिर आखिरी के कुछ 20 मिनट बचे होंगे, मतलब फ़्लाइट को नहीं, मतलब ये जहाँ से बोर्डिंग शुरू हो जाती है जब फ़्लाइट की, उससे 20 मिनट पहले तो बाई चांस बंदे ने फ़ोन उठा लिया। तो फ़ोन उठा लिया तो उन्होंने मेरा सब कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी। तो एयर इंडिया वालों ने भेजा वापस उसको, बंदे को, एयरलाइन वाले को, मेरा बोर्डिंग पास फ़ोटो भेज दी। चलो वो फ़ोटो करके स्कैन करके मैं निकल गया
वहाँ पे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, लेकिन मेरे पास मेरा लगेज नहीं। मैं उनसे जब ये सारा सिस्टम मतलब वो फ़ोन कर रहे थे, अभी लोग फ़ोन उठा नहीं रहे थे, मैं उनसे पूछ भी रहा था बाई चांस अगर मेरा नहीं होता है तो मतलब क्या करूँगा मैं। कहता बैग छोड़ना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। उस शुक्र है वो जो बैग था उसे कपड़ों वाला था, मेरे गैजेट्स वगैरह जो महंगी चीज़ें थी वो मेरे पास ही था। मैं तो इतनी नौबत आ गई थी, चलो मैं अपना बैग भी छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा सीन हुआ, बट चलो मैं निकल गया। जब मैं स्कैन करके निकला, मुझे नहीं पता था मेरा बैग किसी ने उठाया है वहाँ से, नहीं उठाया, लिया नहीं लिया। बट उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि इसका ऐसे बंदे का लगेज भी आ रखा है, ठीक है। बट फ्लाइट में चढ़ने से 10 मिनट पहले तक मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था मेरा बैग का है। मैं तो घर पे भी फ़ोन कर दिया था कंचन को, मैं कहा ले भाई मेरा तो बैग नहीं आ रहा, ये सीन हो चुका है, बिना कपड़ों के आ रहा हूँ मैं तो। बट फिर मेरे को एयर इंडिया का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपका एक बैग चेक इन हो गया। मैं खुश, मैं कहा चलो ठीक है यार, बैग तो चेक इन हो गया, सारा कुछ हो गया सही सलामत, चलो ठीक है, बड़ी खुशी हुई। मैं कहा चलो अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये सारा सिस्टम हो गया। इस बार तो मतलब बहुत बहुत गंदा फंसने वाला काम था, ऐसी कंट्री में जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है अगर मैं फंस जाता तो मेरे को उनकी किसी एयरलाइन की बहुत महंगी टिकट लेनी पड़ती, तो मैं ट्रांसफ़र से ही निकल पाता, ये सिस्टम हो सकता था। अदरवाइज़ मेरे को कंट्री में तो एंट्री मिलती ही नहीं, या फ़ाइन वगैरह लगाते या कुछ होता। बट ये बहुत सिरदर्दी हुई मेरे को 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे। तो चढ़े जहाज़ पे भाई, जैसे ही उतरे इंडिया में इतनी सांस में सांस आई। उसके बाद सामान लेने गया तो पता चला मेरा लगेज खुला हुआ, वो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, सारा खुला हुआ था। अब उसमें से मेरी एक डीकैथलॉन की जैकेट, मेरा एक लोअर और एक आधी और कुछ चीज़ थी, कपड़ा ही था, गायब, ठीक है। मैंने भी चलो पर इतनी वो सोचा नहीं, मैं कहा चलो कुछ नहीं होता, जितना आया उतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरे को इतना पता है वो सामान जो चोरी हुआ वो शारजा नहीं, शारजा में वो चढ़ा है, मैंने देखा था फ्लाइट में, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मेरे को अपना बैग भी दिखा था, उस टाइम पे सारा कुछ सही था। ये कुछ सिस्टम हुआ है ओमान एयरपोर्ट पे। अब पता नहीं या तो एयर अरेबिया वालों ने किया या एयर इंडिया वालों ने किया, किसका काम था वो। फिर मेरे बैग से हो गए थे ये सामान सारा चोरी, बट चलो फिर भी मैं निकल गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी दिमाग से तो, और इवन जो तालिबान वगैरह ने पकड़ा था उससे भी ज़्यादा डर मेरे को यहाँ पे हो गया था, क्योंकि एक अनजान कंट्री में आप कुछ कर नहीं सकते। आपके पास अगर वीज़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई वीज़ा अप्लाई करा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ था ही नहीं मेरे पास, वहीं पे फंस के रह जाता कुछ ना कुछ। मतलब 1-2 दिन तो मेरे निकल ही जाते, क्योंकि फ़्लाइट वगैरह फिर बुक करवाते या कुछ भी, जो भी उनका रूल्स रेगुलेशन थे मुझे पता नहीं, वो मेरे को बता भी नहीं रहे थे। मैंने उनको पूछ भी रहा था कि बाई चांस अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती तो क्या, तो कहते कुछ नहीं और करनी पड़ेगी, बट फिर भी वीज़ा तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम हुआ था, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी जमाई कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था। इसलिए फिर मैंने सोचा था कब जाके घर पहुंच के आराम से एक ही बार में बताऊंगा, और फिर मेरे दिमाग से ही निकल गई। सो ये थी कहानी वापस आने की। अब थोड़ा कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा दिमाग खोल के, और हो सके तो डायरेक्ट फ़्लाइट ही किया करेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट थी वैसे, लेकिन सोल्ड आउट थी वो, इस चक्कर में मेरे को ये फ़्लाइट करनी पड़ी। मैं भी ना छोड़ा जाऊँ, मेरी हालत जो खराब हुई, मेरा चक्कर आया लाइफ में, पहली बार बेहोश हो गई थी मैं। और कुछ बेहोश तो नहीं हुए थे यार? मैं सच्ची ना, मेरा बीपी मेरा ऐसे दिल घटा था, मुझे नहीं पता बेहोश तो नहीं हुए? बेहोश मतलब पूरी ऐसे हो गई थी कि ऐसे नशे में चली गई थी एकदम से, बहुत ज्यादा। अरे ऐसे हो गया होगा, नींद आ गई होगी। नहीं नींद नहीं, टाइम इतनी जल्दी जब वो अफगानिस्तान वाला सीन हुआ तुम्हारा, तब तुमने मुझे बताया, उस टाइम पे टाइम ही कितना होता, तुमने शाम को बताया। अरे बट ये वाला, मैं तो इसकी एयरपोर्ट वाले की बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट वाले ने और हालत आधा बता के फोन करके आते में सिग्नल भी नहीं आ रहे, वाईफाई नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ बात नहीं हो पा रही ढंग से, कभी फ़ोन लग रहा है कभी फ़ोन कट रहा है, बस ये सारा सिस्टम हो रखा था। सुबह के 4 बजे फिर इंडिया पहुंचा था। सो ये सारा सीन हुआ था जी, बता दिया आपको मैंने, अब शेयर कर ली। चलो 1-2 कमेंट्स आए थे, मेरे को लगा मैं वैसे शेयर कर नहीं रहा था, मैं कहा चलो हो गया, अब तो इतना टाइम हो गया, अब क्या ही बताऊंगा, बट चलो आपके कमेंट्स आए तो मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ। तो ये बात थी, बस इस वीडियो को करते हैं फिर यहीं पे ख़त्म। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।